लोकसभा चुनाव के लिए अब तारीखें सामने आ गई हैं और बिहार में अभी तक ना तो एनडीए गठबंधन से टिकट फाइनल हुआ है, ना ही कौन सी पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी इसका अभी ऐलान हुआ है। जबकि महागठबंधन में भी यानी जो इंडिया गठबंधन है उसकी भी स्थिति ऐसी ही है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कांग्रेस कितने सीट पे लड़ेगी या फिर राजद कितने सीट पे लड़ेगी। इन सब के बीच लालू यादव और तेजस्वी यादव बीजेपी और जदयू का खेल बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। दरअसल वैसे तो ये हर पार्टी का ही काम होता है कि वो अपने विरोधी पार्टी को किसी भी तरीके से हराए, नुकसान उनको पहुंचाए, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव एक तीर से दो शिकार करने में लगे हुए हैं। दरअसल जब बहुमत परीक्षण था नीतीश कुमार की सरकार का 28 जनवरी को, तब हुआ यूं कि कई सारे विधायकों ने राजद से पाला बदल के बीजेपी और जदयू की तरफ जाके वोटिंग कर दिया था। लेकिन उसके बाद से जो सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई गई, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें जो विधायकों को ज्यादा तरजीह बीजेपी ने नहीं दी। आप लोग जब देखेंगे कि बीजेपी के जो मंत्री कोटे से बने हैं उनमें ज्यादातर एमएलसी हैं। एमएलए जो विधानसभा चुनाव लड़के जीत के पहुंचे हुए लोगों की संख्या कम है। इससे जो है विधायकों में काफी असंतोष है। जदयू के तो 2 विधायक जिन्होंने खुलेआम ऐलान कर रखा है कि चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उनमें गोपाल मंडल हैं जो सबसे पहले, उनका नाम काफी चर्चा में रहा है। उन्होंने लालू यादव को अपना आका तक बता दिया था। इसके अलावा गोपाल मंडल ने खुलेआम कह दिया है कि वो भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जबकि दूसरे विधायक जो संजीव कुमार हैं जो भूमिहार जाति से आते हैं, उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी खगड़िया से लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, ऐलान भी कर चुके हैं, और ये दोनों विधायक जदयू से हैं। अब अगर जदयू इन विधायकों को टिकट नहीं देती है तो राजद ने इनके साथ बैकडोर बातचीत करना शुरू कर दिया है। राजद ने इनसे बात करना शुरू कर दिया है कि अगर आपको जदयू की तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए, विधानसभा से इस्तीफा दीजिए, विधायक के पद से इस्तीफा दे दीजिए और लोकसभा चुनाव लड़िए। गोपाल मंडल पे थोड़ा सा संशय भी हो सकता है, लेकिन संजीव कुमार पे संशय हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि खबर यहां तक आई थी कि संजीव कुमार ने जदयू के कई सारे विधायकों से संपर्क स्थापित किया था कि विश्वास मत के दिन हम लोग राजद का समर्थन करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार के खिलाफ वोटिंग करेंगे। इससे संजीव कुमार कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि वो राजद खेमे में जा चुके हैं या फिर किसी भी हालत में वो जदयू में अब नहीं रहेंगे, क्योंकि वैसे भी खगड़िया सीट जदयू के कोटे में नहीं है और अगर वो लड़ते हैं वहां से खगड़िया सीट पे तो जाहिर सी बात है वो एनडीए गठबंधन में जो काम चिराग पासवान ने किया था वही काम ये करेंगे, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अब इसके बाद अब समझिए कि लालू यादव और तेजस्वी यादव का क्या प्लान है। लालू यादव और तेजस्वी यादव का प्लान ये है कि जितने भी विधायक असंतोष है जिनको अपनी पार्टी में से जो विधायक अपनी पार्टी से नाराज हैं, वो अगर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहें तो उनको राजद अपना टिकट दे सकती है। यही वजह है कि अभी तक कांग्रेस के और राजद के बीच में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। दरअसल राजद अपने लिए 30 सीट रखना चाहती है। राजद ये चाहती है कि बिहार की 40 सीटों में से 30 सीट राजद लड़े, और ये 30 सीट इसलिए ही राजद अपने पास रखना चाहती है कि अगर जो सरकार में शामिल दल हैं जैसे कि जदयू और बीजेपी के विधायक अगर नाराज होकर वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको अपने कोटे की सीट दी जाए, और जिससे 2 फायदा होगा। एक तो होगा कि विधायकों की संख्या कम हो जाएगी, जो सरकार में शामिल दल हैं उनके विधायकों की संख्या कम हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन विधायकों का अपना जो भी जनाधार होगा वो राजद के जनाधार के साथ जुड़कर काफी इम्पैक्ट डाल सकता है। वैसे भी जैसे ही बिहार सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तब से ये बहुत सारे पत्रकार मान चुके हैं कि बिहार में जो पहले की स्थिति थी 2019 की,
जिसमें राजद को कोई भी सीट हासिल नहीं हुई थी और जदयू और बीजेपी लोजपा मिलकर 39 सीट जीत ली थी। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। कम से कम राजद और इंडिया गठबंधन 15 सीटों के आसपास जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है जिसमें जदयू है, बीजेपी है, चिराग पासवान शामिल हैं, जीतन राम मांझी शामिल हैं, इनके बीच कहीं ना कहीं एक जो अविश्वास का माहौल है, खास तौर पे चिराग पासवान और जदयू को लेकर। अभी भी जदयू के ज्यादातर नेता इस बात को लेकर सशंकित हैं कि क्या चिराग पासवान का वोटर उनको लोकसभा चुनाव में मदद करेगा या नहीं करेगा, यानी कि जदयू के प्रत्याशियों का समर्थन करेगा या नहीं करेगा। जबकि चिराग पासवान के भी प्रत्याशी जो होंगे, यानी कि जितनी सीटों पे चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी, उनके भी कैंडिडेट को इस बात का डर जरूर सताएगा कि जदयू कहीं अपना बदला 2020 वाला ना ले ले। 2020 वाला बदला कहने का मतलब है कि 2020 में जिस तरीके से चिराग पासवान ने जदयू के कैंडिडेट के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे और नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी विधानसभा में अगर देखें तो जदयू के कार्यकर्ताओं से लोजपा के कार्यकर्ता सहमे हुए हैं, लोजपा के कार्यकर्ता से जदयू के कार्यकर्ता सहमे हुए हैं। इसका सीधा फायदा राजद को मिल सकता है और राजद बिहार में, राजद गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें कांग्रेस और जो लेफ्ट पार्टी शामिल हैं, इनको 15 के आसपास सीट मिल सकती है। और अगर इनको 12-15 सीट मिल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि एक तो नीतीश कुमार के ऊपर जो एक बार बार पलटने का टैग लगा हुआ है, दूसरा केंद्र सरकार के खिलाफ एक नाराजगी एक गुट में है ही है, जो खास तौर पे अगर हम कहें कि अल्पसंख्यकों के अंदर, दलितों के अंदर भी बहुत हद तक जो है वो बहुत अच्छा मैसेज नहीं है। हाँ, ये बात है कि नरेंद्र मोदी ने अपने कुछ स्कीम चलाए हैं जिसमें वो फ्री राशन देके लोगों के जो घर बन रहे हैं उससे उनको फायदा मिल रहा है। अभी जो सोलर स्कीम स्टार्ट हुई है, इसमें भी 1 करोड़ लोगों ने पूरे देश भर में वैसे तो अप्लाई किया है। अब बिहार से कितने लोगों ने अप्लाई किया है ये आंकड़ा बाद में आएगा, लेकिन 1 करोड़ लोग उस योजना के लिए अप्लाई कर चुके हैं, यानी 1 करोड़ परिवार। तो अब बात यहां पे ये है कि बीजेपी और जदयू का खेल लालू यादव इस तरीके से खराब करना चाहते हैं कि जितने भी जदयू और बीजेपी के विधायक नाराज होंगे, जिनको या तो मंत्री नहीं बनाया गया या फिर जो लोग पार्टी में अपने प्रभाव को, अपने रुतबे को कम समझते होंगे, जिनको लगता होगा कि पार्टी हमारा ख्याल नहीं रख रही है, उन सभी नेताओं को लालू यादव अपने टिकट पे यानी लालटेन के सिंबल पे चुनाव लड़ा सकते हैं। और उसका सीधा नुकसान बीजेपी और जदयू को सीधा सीधा यही होगा कि अगर मान लीजिए 5-6 विधायक, 7 विधायक भी अगर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी और जदयू से इस्तीफा दे देते हैं तो विधानसभा की स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहाँ पे भी आगे चलते हुए धीरे धीरे राजद को फायदा मिल सकता है। और अगर एक बार किसी पार्टी में भगदड़ मच जाती है, मान लीजिए जैसे 3 विधायक राजद के विधानसभा में जदयू और बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट किया था, उसके बाद कांग्रेस के और विधायक गए, फिर राजद की एक और विधायक गई, यानी कि इस तरीके से पहले 3 गए, फिर 4 और चले गए, 7 विधायक चले गए सत्ता पार्टी की तरफ में। तो जब भगदड़ मचती है तो वो धीरे धीरे ज्यादा लोग जाने शुरू कर देते हैं। अगर एक बार जदयू में भगदड़ मचाने में लालू यादव या तेजस्वी यादव कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि जदयू के विधायकों को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। दरअसल नीतीश कुमार इसी डर से ही बीजेपी के साथ आए थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो उनके सांसद हैं वो बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं, और एक बार उनके सांसद चले जाते तो विधायक भी भागने लग जाते, तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाते। इसी डर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ दोबारा हाथ मिलाए। लेकिन यहाँ पे यही डर अभी भी बना हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर। जैसा कि मैंने 2 विधायकों के बारे में आपको मैंने खुल के बता दिया, जिसमें एक संजीव कुमार हैं जो परबत्ता से विधायक हैं, दूसरे गोपाल मंडल हैं जो भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। संजीव कुमार भी कह चुके हैं कि वो खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इस स्थिति में निश्चित तौर पे उनको इस्तीफा देना होगा, और एक बार अगर इस्तीफा देते हैं तो जदयू के विधायकों की संख्या कम होगी और उसका सीधा नुकसान
जदयू को होगा और राजद को निश्चित तौर पे फायदा होगा। तो जो उम्मीदें एनडीए गठबंधन ये पाल के बैठी थी कि 2019 की तरीके से हम लोग यहां 39 सीट जीत लेंगे, इस बार बहुत मुश्किल लग रहा है। 2019 वाला माहौल अलग था, 2024 में भी माहौल अलग है। माहौल एक तो ये है कि तेजस्वी यादव के ऊपर अभी बहुत मतलब जनरल तौर पे हम माने तो जितने भी युवा हैं वो ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव की ही वजह से नौकरियों का जो है सिलसिला शुरू हुआ बिहार में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया कि नहीं जी, हमारा एक वादा था लोगों से कि हम जब सरकार में आएंगे तब नौकरी देंगे, तो आप नौकरी दीजिए। तो ये बात, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो एक तो तेजस्वी यादव के ऊपर जो युवा हैं कुछ ना कुछ जरूर उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रोजगार का सिलसिला शुरू हुआ था ये तेजस्वी यादव की वजह से शुरू हुआ था। दूसरा, ये जो नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, बार बार इधर जाते हैं उधर जाते हैं, इससे भी जो छवि है वो खराब हुई है। याद कीजिएगा जब नीतीश कुमार को वापस लेने की बात हो रही थी तब बीजेपी के भी कई सारे नेताओं के अंदर ये बहुत दुविधा थी कि नीतीश कुमार को लिया जाए या ना लिया जाए।